कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी तरह से सफलता जो पाना चाहता है वो कभी भी हार मान के नहीं बैठता और अपने सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रचना और आज फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ हूँ। सफलता कैसे पाएं। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो कैसे वो सफलता हमें मिल सकती है, उसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनके पीछे कोई ना कोई होता है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि आप सफल होइए, आप आगे बढ़िए, आप सपना देखिए और सपने को साकार करिए। अगर आप सपना ही नहीं देखेंगे, और सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए, बड़े सपने देखेंगे वो जरूर साकार होंगे। तो जब हम बड़े सपनों के लिए जाते हैं, हम बड़े सपने देखते हैं, तो डेफिनेटली उन सपनों को पूरी कायनात कोशिश करती है कि वो पूरे हो जाएं। उस ब्रह्मांड में आवाज जाती है कि आपका हर सपना पूरा हो, बशर्ते आपकी कोशिश सच्ची होनी चाहिए। आपको इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक लड़की, आदिवासी लड़की, और ऐसी जगह से जहां पर बच्चियों को पैदा होते ही उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, उस जगह से निकली हुई पली बढ़ी एक आदिवासी लड़की जब एक आईएएस बनती है तो ये ना सिर्फ समाज के लिए बाकी उन सब लोगों के लिए एक कीर्तिमान स्थापित करती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं हम। नाम आप बताएंगे, कहानी मैं सुनाऊंगी। गर्ल, उसको कोई भी नाम हम दे देते हैं और हमारी लड़की का नाम है पूजा। तो पूजा एक ऐसे शहर से आती है जहां पर किसी तरह का कोई स्कोप गर्ल्स को नहीं दिया जाता। इवन जब वो पढ़ाई करने के लिए जा रही होती है तो उसे रोका जाता है कि नहीं, तुम पढ़ने नहीं जा सकती। और 15-16 साल की उम्र तक आते आते उसको शादी के लिए प्रेस किया जाता है, उसको फोर्स किया जाता है कि नहीं, अब तुम्हें शादी करनी है। वो लड़की अपने शहर से, अपने गांव से बाहर आती है, भाग आती है, और सिर्फ उसके पास होती है शिक्षा। क्योंकि वो 12th उसी साल उसने किया हुआ था, और वो भाग करके आ जाती है अपने टीचर के घर। टीचर उसको सहयोग करती हैं, लेकिन समाज का डर कहीं ना कहीं उन्हें इस कार्य को करने के लिए रोक रहा था। उसकी टीचर उसे कहती हैं, अगर तुम वाकई अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो तो तुम बाहर जाकर के अपनी पढ़ाई करो। टीचर उसे सपोर्ट करती हैं, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस समय वो स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रही थी, उसी समय उसके गांव के 4 दबंग लोग आते हैं और उसका अपहरण करके ले जाते हैं। और उस अपहरण के बाद उसकी दुनिया, उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। वो निराश हो जाती है कि अब मैं इस दुनिया से कभी नहीं निकल सकती। तभी उस टीचर को पता चलता है कि अरे, जहां मैंने भेजा था वो तो वहां पहुंची ही नहीं। उसने पता लगाया, उन टीचर के कुछ विद्यार्थी थे जिन्हें उसने भेजा कि भाई देखो कहाँ गई वो लड़की। पता चला कि वो बंधुआ मजदूर बना के रखी गई है, क्योंकि उसके पिताजी के ऊपर काफी कर्ज था, इसलिए उसको बंधुआ मजदूर की तरह बना दिया गया। टीचर ने कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे किए, कई सारे लोगों से संपर्क किया और उन पैसों को इकट्ठा करके वहां से उसको बंधुआ मजदूरी से निजात दिलवाई। और टीचर ने उसको ग्रेजुएशन के लिए भेजा। उस लड़की ने ग्रेजुएशन किया, टॉप किया, अपने सब्जेक्ट्स में टॉप किया। उसके बाद
उसे वहां से प्रेरणा मिली कि कौन सी जॉब है जो आज सबसे बड़ी जॉब हो सकती है प्रशासन में। उसे पता चला कि भाई आईएएस एक ऐसी जॉब है जहां आपको मान सम्मान सब कुछ मिलता है और आप समाज के लिए ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जिससे उसके जैसी और लड़कियों को आगे मौके मिलेंगे। बस तैयारी में जुट गई, मेहनत, डिटर्मिनेशन और सेल्फ मोटिवेशन की ताकत, बस इन सबको साथ मिला करके उसने अपने सपने को साकार किया और आज वो लड़की आईएएस के पद पर है और अपने ही जैसी उसी बैकग्राउंड से आने वाली लड़कियों को सहायता दे रही हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे कि वो लड़की कौन है। कमेंट में जरूर मुझे बताइए कि आप समझ पाए कि कौन है। और मोरल ऑफ द स्टोरी कि कोशिश करने वालों की हार कभी हो ही नहीं सकती, चाहे मुश्किलें कितनी भी आए, कोशिश आपको करते रहना है। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। आपकी जीत तभी निश्चित है जब आप खुद कोशिश करेंगे। तो ये हमारी पहली कहानी है और अभी 9 कहानियां और बाकी हैं इसी सेगमेंट की। तो नेक्स्ट कहानी में हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लाइक और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिए और आप के ही प्रोत्साहन से मैं आपको दूसरी अच्छी कहानियां सुना पाऊंगी जो आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम से बाहर आने में डेफिनेटली मदद करेंगी। थैंक यू।